Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू एनसीईआरटी डाइट सीरीज। तो आज के इस वीडियो में देखो बेसिकली हम लोग जो एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे, तो आज हमारा ये पांचवा फाइलम है। क्लियर है ना। और जो फाइलम नेम है वो कौन सा है, तो एस्केलमेंथिस। ओके, अभी तक हमने बेसिकली 4 फाइलम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम पांचवा फाइलम पढ़ेंगे। हमने 4 फाइलम पढ़ लिया था। ओके, तो प्लेटिहेलमिंथिस तक हमने पढ़ लिया था। नाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम द एस्केलमेंथिस। तो देखोगे एस्केलमेंथिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझोगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के साथ चलते हैं। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर। यहाँ पे क्या है, बॉडी कैसा है, तो सर्कुलर है। इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में कैसा है, तो सर्कुलर है, गोलाकार सा है। क्लियर है ना। हेंस द नेम रॉन्ड वॉर्म्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तो रॉन्ड वॉर्म पड़ा है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा है, तो सर्कुलर है। यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लोगे तो यहाँ पे लिख लेना सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, और इसीलिए नाम पड़ गया राउंड वर्म। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है इसलिए राउंड वर्म है। क्रॉस सेक्शन नहीं समझ में आ रहा तो देखो इसको यहाँ से बीच से काट दो। क्लियर है ना। तो जो तुम्हें दिखेगा वो तुम्हें सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है ना। सो दैट इज इसका नाम पड़ गया राउंड वर्म। आगे देखते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, यानी कि खुद अपना लाइफ जो बेसिकली एग्जिस्ट करे, दूसरे पे डिपेंड ना करे, है ना। साथ ही साथ एक्वेटिक हो सकते हैं और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जो कि प्लांट्स में और एनिमल में पैरासिटिक फॉर्म होंगे। यानी कि इसका जो होस्ट होगा ना, वो या तो प्लांट हो सकता है या तो एनिमल भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही है, और साथ साथ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट पे या फिर एनिमल पे, दोनों पे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो प्लेटिहेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल आया था। क्लियर है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है ऑर्गन सिस्टम की। क्लियर है ना। यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। दे आर बाईलिटरली सिमेट्रिकल, तो बाईलिटरल सिमेट्री तो है इधर, तुमने पीछे भी देखा था। तुम्हें शुरू वाले में तो एसिमेट्रिक था, इसके बाद बात करते हैं तो तुम्हारा दो जो आया था बीच में, यानी कि पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, वो तुम्हारा रेडियल सिमेट्री था। एक और रेडियल सिमेट्री तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा आगे जाकर, और ये सब तुम्हारे बायलेटरल सिमेट्री है। इवन प्लेटिहेलमिंथिस भी तुम्हारा क्या था, तो बायलेटरल सिमेट्री था। तो बायलेटरल सिमेट्री समझ रहे हो, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो, तो सिर्फ एक हो, एक सिंगल ही प्लेन हो सिर्फ, जो कि उसे दो इक्वल भाग में बांटे, अदरवाइज उसके अलावा कोई और प्लेन नहीं हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेसिकली, और साथ ही साथ स्यूडोसिलोमेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा बेसिकली, ज़्यादा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और साथ ही साथ स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है ना। स्यूडोसिलोमेट मीन्स याद करो, जहाँ पे कि जो तुम्हारे ये मेसोडर्म होंगे वो पॉचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये स्यूडोसिलोमेट हो गया। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है यहाँ पे, तो कंप्लीट होता है विद ए वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फेरिंग्स। एक मैस्कुलर फेरिंग्स होगा प्रेजेंट यहाँ पे, और एलिमेंट्री कनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर्स से बेसिकली तुम्हारे एक्सक्रीशन होगा। सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे देखो सेक्सेस क्या है, सेपरेट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मोनोसियस था, सेक्सेस वेर नॉट सेपरेट, लेकिन अभी यहाँ से क्या आ गया, तो सेक्सेस सेपरेट है। यहाँ पे क्या है, तो सेक्सेस आर सेपरेट, जिसका मतलब कि डायसियस है, या यूं कहो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यानी कि इसमें देखो एक मेल का अलग होगा ऑर्गेनिज्म और फीमेल का अलग होगा, यानी एक ही बॉडी में तुम्हारा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, तो दो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। अब यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क करता हूं मैं और इसे याद रखोगे। क्लियर है ना। देखना, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फीमेल्स क्या होती है,
लॉन्गर देन मेल्स। ये देखो फीमेल तुम्हें लंबी दिख रही होगी मेल के कंपेरिजन में, क्लियर है ना। इस प्रोसेस को, प्रोसेस नहीं बेसिकली, प्रोसेस तो नहीं बोलेंगे, इस फेनोमेना को हम बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, सो इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे मेल और फीमेल दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्लियर है ना। तो सेक्स ऑर्गन से दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेल है ये फीमेल है। लेकिन उसके अलावा बिसाइड्स द सेक्सुअल ऑर्गन अगर किसी दूसरे फीचर से मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सो दैट विल बी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखो तुम साइज, मेल विल बी स्मॉलर देन द फीमेल, तो यहाँ से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्सटर्नली बिना सेक्स ऑर्गन देखे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। सो दैट इज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्लियर है ना। सो एस्किलमिंथिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये याद रखोगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जहाँ पे कि तुम्हारा यंग वंस विल बी यंग वंस रिजेंबल्स द एडल्ट, मतलब कि यंग वंस जो रहेगा ना आगे भी वैसा ही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट में तुम्हारा लार्वल फॉर्म आता है, याद करो। और लार्वल फॉर्म जो होता है वो एडल्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग होता है, क्लियर है ना। लेकिन कहीं कहीं अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो जो वहां पे यंग वंस जो होगा ना उसी का स्ट्रक्चर बस ग्रोथ करता जाएगा बढ़ता जाएगा और आगे कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं उसमें, क्लियर है ना। सो दैट विल बी डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है एस्किलमिंथिस में, क्लियर है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एस्केरिस, जैसे कि राउंडवॉर्म के नाम से जानते हैं, विचेरिया जो कि फैलेरियल वर्म जिससे तुम्हारा ये फैलेरिया होता है, क्लियर है ना। देन एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज हुक वर्म। तो ये तीन तुम्हारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एस्किलमिंथिस के। ओके चलो आगे देखते हैं। एस्किलमिंथिस में देखो कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, तो इसे करेंगे पहले हम। तो क्वेश्चन नंबर पहला, एस्केरिस, एस्केरिस अभी पढ़े, एस्किलमिंथिस में इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो देखो एस्केरिस क्या है, तो ये एक एस्किलमिंथिस है। तो एस्किलमिंथिस के जो प्रॉपर्टी पढ़े हो ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, क्लियर है ना। सो प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिज्म, देन प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म, देन एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, देन प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट एब्सेंट ऑफ मेटामेरिज्म, यहाँ पे लिख लोगे एब्सेंट ऑफ मेटामेरिज्म, क्लियर है। सो देखो चलो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये मेटामेरिज्म क्या होता है पहले इसे समझेंगे। तो देखोगे यहाँ पे मेटामेरिज्म जो होता है बेसिकली जिसमें कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, बॉडी जो होते हैं बॉडी जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू सेगमेंट्स, क्लियर है ना। अभी मेटामेरिज्म हम आगे पढ़ेंगे जब बेसिकली एस्केलमिंथिस के आगे जाएंगे एनालिडा में, क्लियर है ना। तो एनालिडा का फीचर होता है बेसिकली तुम्हारा मेटामेरिज्म, तो उसे रहने दो, आगे बात करते हैं हम। तो मेटामेरिज्म तो यहाँ पे तुम्हें एस्केलमिंथिस में नहीं दिखने को मिलता है। और अगर सिलोमिक कैविटी की बात करते हैं तो देखो ट्रू सिलोम थोड़ी ना होता है, सीडोसिलोम होता है ना। अभी तो तुमने पढ़ा यहाँ पे सीडोसिलोम होता है जिसमें पॉचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे या ना ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म मिल रहा है ना ही ट्रूसिलोम मिल रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म, क्लियर है ना, दोनों के दोनों एब्सेंट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है किसी सर्टेन गिवन एनिमल के बारे में जो कि सही है। चलो देखते हैं। रॉन्ड वॉर्म्स यानी कि एस्केलमिंथिस ये क्या होते हैं, तो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एस्केलमिंथिस जो होते हैं, रॉन्ड वॉर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। देन द सेकंड वन इज कि मोलस्का एसिलोमेट हो। देखो अभी एस्केलमिंथिस पढ़ रहे हो, इसके बाद एनालिडा पढ़ोगे, अर्थ्रोपोडा पढ़ोगे, मोलस्का पढ़ोगे, तो अभी तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट आ रहा है मतलब एस्केलमिंथिस में, इसके बाद तो सारे तुम्हारे सिलोमेट आने वाले हैं ना।
तो यहाँ पे एसिलोमेट तो नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया। देन इंसेक्ट भी इसके बाद ही आएगा, यानी आर्थ्रोपोडा, ये भी गलत। देन फ्लैटवर्म, प्लेटिहेलमिंथिस की बात कर रहा है, तो प्लेटिहेलमिंथिस बात यहाँ पे देखो तो प्लेटिहेलमिंथिस सिलोमेट नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होता है तो एसिलोमेट होता है, याद करो। प्लेटिहेलमिंथिस तक तुम्हारा एसिलोमेट था, एस्किलमिंथिस से तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट शुरू हुआ, और उसके आगे जाओगे तो तुम्हारा सिलोमेट शुरू होगा। दिस इज द इवोल्यूशन प्रोसेस, ओके। सो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, द नेक्स्ट फाइलम हेयर वी हैव इज एनालिडा। नेक्स्ट फाइलम क्या पढ़ना है हमें तो एनालिडा पढ़ना है, तो देखते हैं इसे। दे मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक हो सकते हैं जिसमें मेराइन भी हो सकता है, या फ्रेश वाटर लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब कि सी ओशन में रहने वाले भी हो सकते हैं, और साथ साथ रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, इन सब में भी रहने वाले हो सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहने वाले, क्लियर है ना। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं एंड समटाइम्स पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग मीन्स जो किसी होस्ट वगैरह पे डिपेंड ना करे, क्लियर है ना, जो अपना जीवन खुद व्यतीत करे, ओके, सो दैट इज द फ्री लिविंग। और समटाइम्स पैरासिटिक, पैरासिटिक मीन्स समझ रहे हो ना कि किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा, होस्ट पे डिपेंड हो जाएगा, ओके। सो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, देखो यहाँ पे से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम शुरू हो चुका है, क्लियर है ना। प्लेटिहेलमिंथिस में तुम्हारा ऑर्गन था, इसके बाद एस्किलमिंथिस में ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया था, तो आगे का तो तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम ही चलेगा, क्लियर है ना। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज समझ गया। आगे बात करते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिक हो गया, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना टर्म तुम्हारा, ये देखो इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट। सिलोमेट तो होगा ही क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट था, तो मैंने बोला भी था आगे जो भी एनिमल आएगा वो तुम्हारा सिलोमेट होने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इसका मतलब देखो क्या होता है, इसमें देखो इसके बॉडी को तो डिफरेंट सेगमेंट्स बने होंगे, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग सेगमेंट्स बने हैं, क्लियर है ना। अलग अलग इसके बॉडी सेगमेंट्स है, इधर भी देख सकते हो तुम, अलग अलग सेगमेंट्स दिख रहे होंगे तुम्हें, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें कि एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है बेसिकली, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, देखो यहाँ पे समझना, यही है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, इन्हीं हर सेगमेंट्स को क्या बोल रहे हैं, मेटामर्स बोल रहे हैं। एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, जिसका लैटिन मतलब होता है एनुलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। तो एनालिडा वर्ड कहाँ से आया, तो एनालिडा वर्ड आया है लैटिन वर्ड एनुलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, ओके। फिगर 4.11 यहाँ देख सकते हो, ये द फर्स्ट वन इज नेरिस एंड द सेकेंड वन इज हेरिडोनोएरिया, क्लियर है। तो आगे देखते हैं, दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, यहाँ पे तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबे लंबे, क्लियर है ना, और साथ साथ सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स देखने को मिल जाता है, जो कि हेल्प करेगा लोकोमोशन में, क्लियर है ना। तो लोकोमोशन देखते होगे ना, इन सब में बेसिकली किस तरह से होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इस तरह से, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस, नेरिस की अगर बात करते हैं, जो कि क्या है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक है नेरिस तुम्हारा, याद रखोगे। दे पजेस लैटरल अपेंडेजेस, ये सारे अपेंडेजेस की बात की जा रही है जो साइड में बेसिकली प्रेजेंट है, क्लियर है ना। पैरापोडिया, इसे क्या बोलते हैं तो पैरापोडिया बोलते हैं। सो दीज आर पैरापोडिया, ओके, विच हेल्प इन स्विमिंग, जो उसे क्या करेगा तो तैरने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। आगे देखते हैं, नेफ्रीडिया देखते हैं। तो नेफ्रीडिया यहाँ पे समझना बेसिकली क्या है, नेफ्रीडियम जिसका सिंगुलर होता है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे तुम याद करो फ्लेम से लाया था, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, नेफ्रीडिया आ रहा है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मैंने ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन समझाया था तुम्हें। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर आयन के बैलेंस को बनाए रखना, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को
बाहर निकालना। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा हो रहा है, तो नेफ्रीडिया के द्वारा हो रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक समझ गए। नेफ्रीडिया यहाँ पे एक स्पेशल सेल है बेसिकली, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। और तुमने देखो याद करो प्लेटिहेल्मिन्थिस में पढ़ा था, एक मिनट, तुमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थिस में, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे फ्लेम सेल था। याद आ रहा है कुछ? तो इन सारे चीजों को याद रखना है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ना है तो पीछे वाले टर्म्स को भूलना नहीं है, याद करते चलना है। जैसे यहाँ पे आया ना, नेफ्रीडिया एक स्पेशल बेसिकली सेल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, किसमें, एनालिडा में। तो उसी तरह प्लेटिहेल्मिन्थिस में क्या था, तो फ्लेम सेल था। क्लियर है? क्वेश्चन तो मिला के ही पूछे जाएंगे ना, तो हर चीज याद रहना चाहिए। देन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम थोड़ा सा एडवांस होगा, यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। दैट इज सिंगुलर इसका क्या है, गैंग्लियन। गैंग्लिया है कुछ नहीं, बेसिकली न्यूरॉन्स ही हैं अगर देखा जाए तो। कनेक्टेड बाई लैटरल नर्व्स, ये क्या है, तो लैटरल नर्व से कनेक्टेड होंगे टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये किससे कनेक्ट होंगे, कनेक्टेड बाई लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे भी अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। ओके, वेंट्रल समझते हो ना, डॉर्सल वेंट्रल, क्लियर है? तो डॉर्सल बेसिकली अपर साइड होता है, वेंट्रल तुम्हारा लोअर साइड होता है। क्लियर है ना? और लेटरल मीन्स साइड में। ओके, सो कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व, साइड से नर्व्स कनेक्टेड होंगे, जो कि किससे कनेक्टेड होगा, तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होगा। क्लियर है? इसे याद रखना है तुम्हें। देन नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म, यहाँ पे नेरिस क्या है, तो एक एक्वेटिक फॉर्म है। ओके, सो नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है तुम्हारा। इज डायसियस, डायसियस मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट। क्लियर है ना? बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम्हें अर्थवॉर्म और लीचेस दो ऐसे और मतलब एग्जांपल्स मिल रहे हैं जो कि क्या है, तो मोनोसियस है। मोनोसियस मतलब समझते हो ना, बाइसेक्सुअल। मोनोसियस मतलब बाई सेक्सुअल, यानी देखते हो कि अर्थवॉर्म में दोनों सेक्स सेम ही बॉडी में होता है। और लेकिन अगर नेरिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। मतलब कि यहाँ पे मेल बॉडी अलग होगा और फीमेल बॉडी अलग होगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो। नेरिस जैसे कि रैगवॉर्म बोलते हैं, फेरेथिमा जिसे अर्थवॉर्म बोलते हैं, फेरिथिमा फॉस्थेमा इसको बोलते हैं पूरा नाम, और हेरुडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। क्लियर है ना? जो कि जानवरों में चिपक जाता होगा और ब्लड को सक करता होगा, देखे भी हो गया है ना? तो इस तरह से यहाँ पे एनालिडा हुआ खत्म। अब देखो एनालिडा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिडा द प्लैटिहेल्मिन्थिस शोस, यानी कि एनालिडा के कॉन्ट्रास्ट में प्लैटिहेल्मिन्थिस क्या शो करता है। क्या प्लैटिहेल्मिन्थिस रेडियल सिमेट्री होता है, क्या प्लैटिहेल्मिन्थिस में स्यूडोस्लोम होता है, क्या प्लैटिहेल्मिन्थिस बाइलेटरल सिमेट्री होता है, या फिर क्या प्लैटिहेल्मिन्थिस में बॉडी कैविटी एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, चलो देखते हैं यहाँ पे। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिडा भी बोला जा रहा है। क्लियर है? सो देखो अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो एनालिडा अभी अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे सिमेट्री कैसा है, तो बाइलेटरल है। क्लियर है ना? वही अगर प्लैटिहेल्मिन्थिस की बात करते हैं तो यहाँ भी तुम्हारा बाइलेटरल है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। क्लियर है ना? इसके बाद बात करते हैं सिलोम की। तो एनालिडा देखो, एस्केलमिन्थिस तुमने पढ़ा स्यूडोसिलोम, एनालिडा क्या है, सिलोमेट है। यहाँ पे ट्रू सिलोम है। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या है, ट्रू सिलोम है। लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थिस की बात करते हैं अगर, तो यहाँ तो एसिलोमेट था ना, यहाँ पे क्या था, एसिलोमेट था। ओके, ये अलग है। तो एसिलोमेट ऑप्शन में है हमारा। एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, हाँ देखो ये है ना, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, इसी को तो बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट इसी को तो बोलते हैं हम। आगे देख लो। वैसे सिमेट्री हो गया, बस यही तो था ना। तो रेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में ही बाइलेटरल है। तो यहाँ पे सिलोमिक कैविटी के अकॉर्डिंग हमें छांटना पड़ेगा कि प्लैटिहेल्मिन्थिस में एसिलोमेट होता है और एनालिडा में सिलोमेट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन को समझो फिर से। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिडा, एनालिडा के कॉन्ट्रास्ट में प्लैटिहेल्मिन्थिस क्या शो करता है, तो दोनों के दोनों तो बाइलेटरल शो कर ही रहे हैं, लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थिस एसिलोमेटिक कंडीशन शो कर रहा है, जबकि एनालिडा तुम्हारा सिलोमेटिक कंडीशन शो कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक?
चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा। एनालिडा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्लियर है ना। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो था भाई, क्लियर है ना, अभी अभी पढ़ा हमने। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी था, क्लियर है ना। इसके बाद देखो सीडोसिलोम नहीं था, ये तुम्हारा सिलोमेट था, याद करो, ट्रू सिलोम था। सीडोसिलोम तुम्हारा कहाँ था? सीडोसिलोम तुम्हारा कहाँ था? तो एस्केलमिंथिस में था, याद आ रहा है। सीडोसिलोम तुम्हारा कहाँ था? एस्केलमिंथिस में था, क्लियर है ना। और उससे पहले एसिलोमेट था और उसके आगे तुम्हारा सिलोमेट था। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखो, याद आ रहा है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें पूछा गया है, ये तो प्रेजेंट है ही ना, रुको रुको, हमें पूछा गया है नॉट वाला, तो ये भी प्रेजेंट है बेसिकली, है ना। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखो नॉट बोला जा रहा है ना, सो आंसर विल बी सीडोसिलोम। ये सीडोसिलोम नहीं है बल्कि सिलोमेट है, यानी ट्रोसिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होता है। बाकी तीनों फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखोगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट तुम्हारा एनालिडा से शुरू हुआ था, क्लियर है, याद रखना। एस्केलमिंथिस तक तुम्हारा सीडोसिलोमेट था और उसके पहले एसिलोमेट था। सब देखो रटवाते चल रहा हूँ। विथ बाइलेटरल सिमेट्री, और साथ साथ बाइलेटरल सिमेट्री भी होना चाहिए, क्लियर है ना। तो एनालिडा तो आंसर ही हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे देखो एडल्ट इकाइनोडर्मेट, यहाँ पे याद रखना, अगर एडल्ट लग जाएगा ना इकाइनोडर्मेट में, वैसे आगे पढ़ेंगे लेकिन बता देता हूँ, याद रखना, अगर एडल्ट इकाइनोडर्मेट लग जाएगा तो ये हो जाता है रेडियल, क्लियर है ना। लेकिन अगर यही यंग रहता तो ये होता बाइलेटरल, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो अगर ये यंग इकाइनोडर्मेट्स होता ना तो फिर हमें सोचना पड़ जाता कि आंसर किसको टिक करें, क्योंकि वो भी ट्रू सिलोमेट था और बाइलेटरल सिमेट्री भी था, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे एडल्ट इकाइनोडर्मेट दिया है ताकि ये क्या है, तो रेडियल सिमेट्री है, क्लियर है ना, याद रखोगे इस बात को। देन एस्केलमिंथिस की बात करते हैं, तो एस्केलमिंथिस में तो स्यूडोसिलोम था, क्लियर है ना, याद आ रहा है। देन प्लेटिलमिंथिस में तो तुम्हारा एसिलोमेट था, क्लियर है। हाँ, अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो ये दोनों भी बाइलेटरल ही हैं, एस्केलमिंथिस और प्लेटिलमिंथिस भी, क्लियर है ना। लेकिन अगर सिलोम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। एनालिडा के बेसिकली फीचर्स को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। एन सॉरी एनालिडा, क्लियर है ना। तो एनालिडा की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हाँ है, सेगमेंटेड बॉडी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बिल्कुल है भाई, यही तो आंसर होना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फ्लैट बॉडी नहीं है, राउंड बॉडी है ना, क्योंकि इसे राउंड बॉम्ब बोलते हैं, क्लियर है। आगे एसिलोमेट कंडीशन बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल नहीं, मोस्टली मेराइन हाँ चलो चलेगा, एंड रेडियली रेडियली भी नहीं है, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड नहीं, सेगमेंटेड है, बाइलेटरल है, क्लियर है ना। सो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए बनेगा ना, सही, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। और ये देखो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, 2020 में, क्लियर है ना, यानी जस्ट इसके पहले वाले जो भी तुम्हारा नीट का एग्जाम हुआ था। चलो आगे देखते हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फीचर से आ रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी। अभी तक तुमने 3-4 क्वेश्चन जो भी देखे हैं पिछले साल के, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख तुम यहाँ पे एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि एनसीईआरटी के बाहर काफी कम आता है ना, काफी कम, क्लियर है। मुश्किल से 5%, 10% यू कैन से, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी रिलेटेड ही होता है एनसीईआरटी से, बस कुछ पॉइंट्स इधर उधर के होते हैं, तो वो जो भी होगा मैं बताते चलूंगा तुम्हें। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब देखेंगे यहाँ पे हमें नेक्स्ट फाइलम जो पढ़ना है, दैट इज आर्थ्रोपोडा, क्लियर है ना। और यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। देखो यहाँ पे सबसे पहला लाइन है यही, तो इसे हाईलाइट कर लेंगे। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ओके। और सेकंड लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो वो मोलस्का होगा, क्लियर है ना, वो जस्ट आर्थ्रोपोडा के बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, ओके। सो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इंसेक्ट इंक्लूड करता है। तो जो भी इंसेक्ट्स बेसिकली होते हैं वो किस फाइलम में आते हैं, तो
आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके, और साथ ही साथ ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पेसीज, जो एनिमल स्पेसीज हैं, क्लियर है ना, लगभग 2/3 वो क्या है, तो आर्थ्रोपोड्स है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कुछ आर्थ्रोपोड्स के एग्जांपल दिए गए, जैसे ये लोकस्ट है तुम्हारा, दिस वन इज द बटरफ्लाई, दिस इज द स्कॉर्पियन एंड दिस इज द प्रॉन। ओके, सो दीज 4 आर एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड। आगे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक और साथ ही साथ सिलोमेट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज सेगमेंटेड, तो इससे फिर से हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स में बटे होते हैं, जैसे तुम्हारा एनालिडा में था। क्लियर है ना। चलो यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई चिटिनस एक्सोस्केलेटन। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, the body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton। बाहर से यहाँ पे skeleton बेसिकली प्रेजेंट होगा, किसका, तो चिटिन का। ओके, the body consists of head, thorax and abdomen। 3 रीजन में बटे होंगे इसके पूरे बॉडी, हेड, the middle part is thorax and the lower part is abdomen। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मीन्स वही यहाँ पे पैर बेसिकली होता है, अपेंडेजेस का मतलब। तो देखो इसका जो मीनिंग है ना आर्थ्रोपोडा का, तो देखो आर्थ्रोज मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ओके, सो जिससे भी मूव करता है ना बेसिकली, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें क्या क्या है, तो इसे मार्क कर लोगे, इसे हाईलाइट कर लोगे बेसिकली तुम। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे क्या, एक मिनट, हाँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, गिल्स हैं तुम्हारे, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम है, इसे याद रखोगे तुम। तो यहाँ पे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तुम्हें देखने को मिल जाएगा। देन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, मतलब कि यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, तो एब्सेंट है। क्लियर है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीनी, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स एंटीनी देखने को मिलेगा। आईज देखने को मिलेगा, आईज में भी कंपाउंड आई और साथ साथ सिंपल आई दोनों देखने को मिल सकता है। कंपाउंड आई में तुम्हारा मोजाइक विजन देखने को मिलता है। क्लियर है ना। देन यहाँ पे नेक्स्ट इज स्टैटोसिस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से हाईलाइट करोगे। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, यानी बॉडी को बैलेंस में रखने वाला ये बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट। ओके, हमारे बॉडी में जो बैलेंसिंग ऑर्गन है ना, दैट इज एक्चुअली ईयर। कैसे बैलेंस करता है वो, जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे। ओके, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलफिजियन टिब्यूल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, तो मेलफिजियन टिब्यूल्स होगा। दे आर मोस्टली डायसियस, डायसियस होंगे, डायसियस का मतलब तो समझते हो अब, कि 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, एक मेल एक फीमेल अलग अलग। ओके, यानी कि यूनिसेक्सुअल है ना। तो ये डायसियस हो गए हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, मोस्टली ओविपेरस हैं, ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब कि जो बेसिकली तुम्हारा जो ये जो यंग जनरेशन होगा ना, वही आगे यानी जो एम्ब्रियो होगा वही आगे डेवलप कर जाएगा उसी फॉर्म एंड फीचर में। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो लार्वल स्टेज होगा कुछ अलग, और आगे जाके फिर चेंज कर जाएगा। क्लियर है ना। तो जैसे मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिलता है तुम्हें बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई में तुम्हें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल जाता है, जिसमें लार्वल फॉर्म और एडल्ट फॉर्म बिल्कुल ही अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ तक समझे। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं तुम्हारे आर्थ्रोपोडा के। तो इसमें कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, एपिस, दैट इज हनी बी। ओके, यहाँ से तुम याद करो, हनी निकालते हो, यानी हनी प्रोवाइड करता है ये। देन द सेकेंड वन इज वॉम्बिक्स, यानी सिल्क वॉर्म, यहाँ से तुम्हें सिल्क मिलता है यानी क्लॉथ मिलता है। देन लैसिफर या लैक इंसेक्ट, यहाँ से तुम्हें लैक मिलता है। ओके, देन कुछ वेक्टर्स होते हैं। अब वेक्टर्स देखो समझो पहले क्या होता है, तो वेक्टर क्या होते हैं ना, वैसे ऑर्गेनिजम्स, वेक्टर्स तुम्हारे वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which carry which carry disease causing disease causing microorganisms। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो वेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एनोफ्लीज मॉस्किटो से क्या होता है तुम्हारा, मलेरिया होता है, याद आ रहा होगा, है ना। देन क्यूलेक्स से तुम्हारा इंसेफेलाइटिस होता है, इंसेफेलाइटिस यानी जैपनीज इंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। देन एडस से तुम्हारा डेंगू होता है, क्लियर है ना। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज को ट्रांसमिट भी करता है। देन ग्रिजेरियस पेस्ट मीन्स एक ऐसा पेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में फैल चुका है, क्लियर है ना। सो दिस इज ए लोकस्ट, लोकस्टा और लोकस्ट, ओके। और लिविंग फॉसिल यहाँ पे एक है, लिविंग फॉसिल एक है लिमुलस, दैट इज किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल कहने का मतलब ना कि जो राइट नाउ प्रेजेंट तो है, जो राइट नाउ लिविंग है, लेकिन वो रिजेंबल करता है फॉसिल को, यानी कि यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो विच रिजेंबल्स फॉसिल्स, यानी कि एंसेस्ट्रल फॉर्म जो कि एग्जिस्ट कर चुके हैं, जो फॉसिल बन चुके हैं, उसे रिजेंबल करे, क्लियर है ना, फॉर्म एंड फीचर में। सो दैट विल बी कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। यहाँ तक समझे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 1990 में पूछा गया था, मैल्फीजियन टिब्यूल्स आर, देखो अभी पढ़ा ना तुमने, मैल्फीजियन टिब्यूल्स तुम्हें अर्थ्रोपोडा में देखने को मिल रहा था, क्लियर है ना। और ये इससे हो क्या रहा था, तो एक्सक्रीशन हो रहा था, क्लियर है। सो एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी वाले तो नहीं आएंगे ना। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके, इंसेक्ट के या एनालिड के, तो इंसेक्ट के ना, इंसेक्ट मतलब अर्थ्रोपोडा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स, ये तुम्हारा एस्केलमिंथिस है, याद आ रहा है तुम्हें। देन एनोफ्लिस स्टिफेंसी, दैट इज ये तुम्हारा क्या है, तो ये अर्थ्रोपोडा है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखो हमने फाइलम में से चेंज कर लिया, अब देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने तुम्हें समझाया था कि एस्केलमिंथिस के केस में जो मेल होता था वो शॉर्टर होता था, और जो फीमेल होती थी वो कैसी होती थी, तो लॉन्गर होती थी। तो इससे हम बिना सेक्स ऑर्गन के देखे ही पहचान सकते थे, मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते थे। दिस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वैसा ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तुम्हें एनोफिलीज स्टिफेंसी में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कि जो प्रोबॉसिस होते हैं, प्रोबॉसिस जो एंटीरियर पार्ट में यानी मौत के पास में जो प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। चलो मैं दिखाता हूँ ये तुम्हें, देखो यहाँ पे समझना, ये एक मेल मॉस्क्यूटो है, एक फीमेल मॉस्क्यूटो है बेसिकली, क्लियर है ना, एनोफ्लीस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेल वाले मॉस्क्यूटो में जो प्रोबॉसिस है ये कैसा है, तो फीदरी है, क्लियर है ना। और यहाँ देखो फीदरी नहीं है तुम्हें, क्लियर है ना। तो यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे भी मतलब कि जो मेल होते हैं उसमें फीदरी होता है। सो दैट्स वाई इट ऑल्सो शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि बिना सेक्स ऑर्गन को देखे ही हम पहचान सकते हैं, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। देन हाइबरनेशन ये सब नहीं करता है, ना ही एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा भाई। और मेटामेरिज्म तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। चलो आर्थ्रोपोडा में मिलेगा भी थोड़ा बहुत, तो एस्केलमिंथिस में तुम्हें नहीं मिलेगा देखने को, क्लियर है ना। चलो तो यहाँ तक समझ गए। इसके आगे देखते हैं हम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन अभी अभी हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ पढ़ा, तो हमने एनालिडा पढ़ा और हमने अर्थ्रोपोडा पढ़ा। देखो अब क्या होगा, अब पॉइंट्स ना मिक्स होते जाएंगे, अब 2-3 फाइलम के पॉइंट्स मिक्स होंगे और तभी तुम्हारा आंसर बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आंसर होना चाहिए गाइनोडर्मेटा, एनालिडा नहीं, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, क्लियर है ना। मोलस्का में नहीं होता है तुम्हारा, कॉर्डेटा में भी नहीं होता है। कॉर्डेटा में वैसे थोड़े बहुत इंटरनल सेगमेंटेशन होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। देन प्लेटियलमिंथिस में नहीं होता है, क्लियर है। आर्थ्रोपोडा में तो होता ही है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो कॉमन कैरेक्टर जो कि इन तीनों ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, क्लियर है ना। और ये तीनों के तीनों तुम्हारे क्या है, तो बेसिकली अर्थ्रोपोड है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, जॉइंटेड लेग्स एंड चिटिनस एक्सोस्केलेटन, देन ग्रीन ग्लैंड्स एंड ट्रैकिया, देन बुक लंग्स एंड एंटीनी, देन कंपाउंड आई एंड सर्सी। तो देखो कंपाउंड आई सर्सी सभी में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि याद करो कुछ में सिंपल आई, कुछ में कंपाउंड आई भी होता है तुम्हारा।
बुक लंग्स जरूरी नहीं है कि सभी में प्रेजेंट हो, एंटीनी भी नहीं, एंटीनी तो हो सकता है, क्लियर है ना। ग्रीन ग्लैंड्स भी सभी में नहीं होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम भी सभी में नहीं होते हैं, लेकिन ज्वाइंटेड लेग्स, देखो ज्वाइंटेड लेग्स अगर देखा जाए तो ये आर्थ्रोपोडा का तो फीचर ही है, और चिटिनस एक्सोस्केलेटन भी तुम्हारा आर्थ्रोपोडा का फीचर है। यहाँ पे देखो, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, पीछे पीछे देखना, आर्थ्रोपोडा के कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो, चिटिनस एक्सोस्केलेटन दिख रहा है तुम्हें, और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस दिख रहा है तुम्हें, ये तो एक्सक्लूसिव फीचर है तुम्हारे आर्थ्रोपोडा के, क्लियर है ना। तो इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा, ज्वाइंटेड लेग्स एंड चिटिनस एक्सोस्केलेटन, ये दोनों मतलब तीनों के तीनों में ही तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके आगे देखोगे, अब बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड द एनिमल प्रोसेसिंग इट, यानी इनमें से कौन है जो कि बेसिकली यहाँ पे मैचिंग पेयर, बेसिकली पेयर है बॉडी फीचर के, और साथ साथ वो एनिमल जहाँ पे कि वो प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है तुम्हारा वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अभी अभी तुमने देखा था वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हें प्रेजेंट होता है एनालिडा में, क्लियर है ना, और लीच एक एनालिडा का एग्जाम्पल भी है, क्लियर है। तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है। देन आगे बात करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट इन एम्ब्रियो, तो यहाँ पे एब्सेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट होता है कैमेलियन में, तो ये आगे पढ़ लेना तुम। देन वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में दिया गया, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैं बतला रहा हूँ, याद रखना इसको या कहीं लिख लेना, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें तुम्हारा वेंट्रल नहीं बल्कि डॉर्सल हर्ट देखने को मिलता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम्हें डॉर्सल हर्ट मिलेगा। तो ये स्कॉर्पियन भी तुम्हारा बेसिकली क्या है, तो एक आर्थ्रोपोडा है, और यहाँ पे भी तुम्हें क्या है, तो डॉर्सल हर्ट देखने को मिलेगा। सो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, वेंट्रल नहीं बल्कि डॉर्सल। देन पोस्ट एनल टेल यहाँ ऑक्टोपस में देखने को नहीं मिलता है, आगे वाले फाइलम में मिलेगा, ये मैं बताऊंगा आगे जाकर, क्लियर है ना। तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत, तो सीधा सा फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा सही है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस स्कॉर्पियन कॉकरोच एंड सिल्वरफिश। तो नेरिस तुम्हारा देखो, सबसे पहले याद रखना ये तुम्हारा एनालिडा है, क्लियर है ना, और बाकी के जो तीन है ये तुम्हारा क्या है, तो आर्थ्रोपोडा है। ओके, तो ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, दे ऑल पजेस डॉर्सल हर्ट, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था कि इनवर्टिब्रेट्स में डॉर्सल हर्ट होते हैं, और ये तीनों मतलब एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हें वर्टिब्रल कॉलम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, जबकि देखो नीरिस में याद करो, यहाँ पे तुमने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि यहाँ पे पैरापोडिया होता है जो कि इसे स्विम करने में मदद करता है, याद आ रहा है कुछ। तो ये स्विम क्या लैंड पे करेगा, ये वाटर में ही करेगा ना, सो दैट्स वाई ये एक्वेटिक है। आगे बात करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एनालिडा और बाकी सब आर्थ्रोपोडा है। देन दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस, तो आर्थ्रोपोडा में तो होगा, लेकिन एनालिडा में तुम्हें जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ पे तो तुम्हें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है ना, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे देखोगे, which one of the following group of three animals each is correctly matched with their one characteristics or characteristic morphological feature, यानी कि यहाँ पे जो तीन एनिमल्स दिए गए हैं सभी में, वो कौन जो है जो कि करेक्टली मैच्ड है, क्लियर है ना, करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, लीवर फ्लूक, सी एनिमोन एंड सी ककम्बर। तो देखोगे यहाँ पे लीवर फ्लूक तो तुम्हारा बेसिकली बाइलेटरल है, लेकिन तुम्हारा सी एनिमोन या फिर सी ककम्बर की बात करते हैं तो ये दोनों तुम्हारे रेडियल सिमेट्री हैं, क्लियर है ना, और यहाँ पे दिया गया है बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन वी हैव सेंटीपेड, प्रॉन एंड सी अर्चिन। तो यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं सेंटीपेड, प्रॉन, सी अर्चिन और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो सेंटीपेड और प्रॉन ये दोनों तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं, लेकिन सी अर्चिन में नहीं होते हैं। देन वी हैव स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, सारे के सारे तुम्हारे आर्थ्रोपोडा हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है, क्लियर है ना, वेंट्रल साइड सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन वी हैव कॉकरोच, लोकस्ट एंड टेनिया। तो यहाँ पे दिया गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो कॉकरोच लोकस्ट में तो होता है तुम्हारा
लेकिन टेनिया सोलियम में तुम्हारा नहीं होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लियर है ना। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, यानी कि इनमें से कौन है जो कि बेसिकली तुम्हारा आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, यही ना। तो अभी तो पढ़े थे लैसिफर, क्लियर है, जिसे लैक इंसेक्ट भी बोलते थे। बाकी सारे तुम्हारे यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के मेंबर नहीं है, कटल फिश, पफर फिश और फ्लाइंग फिश। ओके, सो द आंसर विल बी लैसिफर। ओके, ये देखो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है ना। तो देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एग्जाम्पल्स वगैरह से आ रहे हैं और उसके फीचर्स से आ रहे हैं, क्लियर है ना। और कुछ भी फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत बस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले टॉपिक का पॉइंट्स उसमें मिक्स किया गया है, क्लियर है। तो पिछला टॉपिक तुम्हें याद रखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, आंसर बी हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है ना, नॉट प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे पैरापोडिया, पैरापोडिया याद करो एनालिडा में आया था ना तुम्हारा, नीरिस में याद करो, दिखाया गया था एनसीईआरटी में। ओके, देन जॉइंटेड अपेंडेजेस तो होते ही हैं, चिटिनस एक्सोस्केलेटन भी होते हैं आर्थ्रोपोडा में, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता ही होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन आया, ये फेज 1 2016 में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमें पढ़ना है बेसिकली फाइलम मोलस्का। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लोगे। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, क्लियर है ना। फिगर यहाँ पे देखो कुछ दिखाया गया है, दिस वन इज द पीला एंड दिस इज द ऑक्टोपस। ओके, सो ये क्या है, तो सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम सॉरी फाइलम कौन सा तुम्हारा, तो आर्थ्रोपोडा था। देन द सेकंड वन इज मोलस्का। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, साथ साथ एक्वेटिक भी हो सकता है, ये इसका हैबिटेट है, क्लियर है ना। टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, एक्वेटिक में भी मेराइन हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकता है, क्लियर है ना। तो देखो अब क्या है ना कि वेराइटी ऑफ हैबिटेट में मिलने लगे हमें, क्लियर है ना। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम, ये तो समझ ही रहे हो, बाइलेटरल सिमेट्री समझ रहे होगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ रहे हो और सिलोमेट समझ रहे हो, क्लियर है ना। क्योंकि अब हम आगे बढ़ चुके हैं ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा, क्लियर है ना। बस बीच में एक इकाइनोडर्मेट जहाँ पे आएगा, इसी मोलस्का के बाद आएगा बेसिकली, तो वहाँ पे रेडियल सिमेट्री याद रखना है। यंग ये मतलब कि बड़े वाले में यानी एडल्ट में, और यंगर जनरेशन में बाइलेटरल, बस इतना ही याद रखना है तुम्हें। ओके, आगे बात करते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्कीरियस सेल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लोगे। तो यहाँ पे बॉडी क्या है, तो बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्कीरियस सेल एंड इज सेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे सेगमेंटेड होगा हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, सेगमेंटेड होगा, हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प। हम्प वाले पार्ट में बेसिकली तुम्हारा मेन बॉडी पोर्शन आता है, क्लियर है ना। और यहाँ पे ये जो बेसिकली सेल है ना, ये बेसिकली जो सेल दिख रहा है तुम्हें, ये किसका होगा, तो बेसिकली कैल्केरियस सेल होगा, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ए सॉफ्ट एंड अ स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, यानी कि एक स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होगा ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर। ओके, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, और जो स्पेस प्रेजेंट होगा तुम्हारे हम्प और मेंटल के बीच में, उसे क्या बोलोगे, तो उसे बोलोगे मेंटल कैविटी। ओके, इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे कि तुम्हें फीदर, फीदर मीन्स समझ रहे हो ना बेसिकली, जो बेसिकली पतले से पंख जैसे होते हैं, बेसिकली फीदर लाइक गिल्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, और यहाँ पे तुम्हारे जो ये बेसिकली हैं कैविटी, या यू कहो कि ये गिल्स जो है बेसिकली, क्लियर है ना, इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो रेस्पिरेटरी और साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शंस है। ओके, यानी रेस्पिरेशन में भी और साथ ही साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, क्लियर है। एक बार फिर से इसे देख लोगे तो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होगा स्किन का,
जो कि मेंटल बनाएगा किसके ऊपर, तो विसरल हम्प। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देखो हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प। ओके, अब यहाँ विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल दिख रहा है तुम्हें। अब स्पेस बिटवीन विसरल हम्प और मेंटल, इन दोनों के बीच में जो बेसिकली स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल, इसे क्या बोल रहे हैं, तो मेंटल कैविटी बोल रहे हैं। क्लियर है ना। इन विच, इस कैविटी के अंदर तुम्हें फीदर लाइक गिल्स दिख जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में। अब तो क्लियर है। द एंटीरियर हेड यानी आगे का जो हेड है, क्लियर है ना, हैज सेंसरी टेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ एंटेनी टाइप के टेंटिकल्स निकले होते हैं लंबे लंबे से, और वो कैसे होते हैं, तो मतलब कि सेंसरी होते हैं। सेंसरी मीन्स जो कि एक तरह से इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, रिसेप्ट कर सके और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा सके। क्लियर है ना, और ताकि बॉडी उस पर रिस्पॉन्स कर सके। द माउथ कंटेन्स a file like rasping organ for feeding called रेडुला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लोगे, रेडुला से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। तो रेडुला क्या है, तो एक फाइल लाइक ग्रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि खाने के लिए यूज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडुला। ओके, दे आर यूजुअली डायसियस, डायसियस होते हैं। ओविपेरस मीन्स जो एग लेइंग होते हैं, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे भी तुम्हें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को देखने को मिलेगा। ओविपेरस कहने का मतलब क्या हो गया, तो एग लेइंग हो गया। क्लियर है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं पिला और ऑक्टोपस के। सो दिस वाज मोलस्का। यहाँ पे देखो एग्जांपल और भी हैं। पिला जिसे कि एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टाडा जिसे पेर्ल ओस्टर बोलते हैं जिसमें कि मोती वगैरह का फॉर्मेशन होता है पर्ल का, देन सीपिया जिसे कटल फिश बोलते हैं, देन लोलिगो स्क्वाड, देन ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लीसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड कीटोप्ल्यूरा दैट इज चिट्टॉन। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स है जो कि तुम्हें याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो देखते हैं इसे। द फिगर ए टू डी सी शो 4 एनिमल्स, 4 एनिमल प्रेजेंट है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है विच रिप्रेजेंट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 ऑफ दीज एनिमल्स। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या है, तो टेप वॉर्म है, जो कि तुम्हारा बेसिकली प्लेटियल मिन्थिस से बिलोंग कर रहा है। ये तुम्हारा ये बेसिकली सिलेंट्रेट है। ओके, ये तुम्हारा देखो ऑक्टोपस यानी कि मोलस्का है, और ये तुम्हारा आर्थ्रोपोडा है। ओके, सो यहाँ पे हमने फाइलम का नाम दे दिया। अब देखते हैं इसके फीचर्स। तो ए एंड डी रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। तो ए ये और ये डी, अर्थ्रोपोडम बॉडी वॉल थोड़ी होगा, यहाँ तो रेस्पिरेशन के लिए एडवांस्ड ऑर्गन्स होंगे। तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री। तो सिलेंट्रेट तो चलो रेडियल है, ये तो तुम्हारा रेडियल है, लेकिन मोलस्का रेडियल थोड़ी है, ये तो तुम्हारा बाईलेटरल है ना, अभी अभी तो पढ़े थे। क्लियर है, तो ये गलत हो गया। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ ए यानी कि प्लेटियल मिन्थिस में नीडोब्लास्ट नहीं, हाँ सिलेंट्रेट को देखो निडेरिया बोलते हैं, यहाँ पे इसे निडेरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं याद करो तो जरा, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, और साथ साथ वो प्रे को भी पकड़ने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ए के पास तो नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। देन सी एंड डी हैव ट्रूसिलोम। तो देखो मोलस्का और अर्थ्रोपोडा बिल्कुल ट्रूसिलोम ही होंगे ना, क्योंकि हम काफी आगे जा चुके हैं। हम याद करो एस्केलमेंथिस में हमने सीडोसिलोम पढ़ा था, और उसके आगे तो जो भी पढ़ रहे हैं वो ट्रूसिलोम ही पढ़ रहे हैं ना। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, its 2 characters and its phylum are not correctly matched whereas the remaining 3 are correct। तो 3 सही है, एक सही नहीं है। देखो सबसे पहला जो कि मोलस्का का एग्जाम्पल है बिल्कुल सही है। तो मोलस्का के फीचर्स देख लो, क्या बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, बिल्कुल नहीं, अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। हाँ, 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में जरूर डिवाइडेड होता है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर ये विसरल हम्प एंड मस्कुलर फिट। क्लियर है ना। देखो देखो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा है, इसे चलो हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड
विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल। समझ में आया ना यहाँ पे? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनसेगमेंटेड होना चाहिए, सेगमेंटेड नहीं। हाँ, मॉथ विथ रेडुला, बिल्कुल रेडुला है, जो कि एक एक तरह से फीडिंग ऑर्गन है, याद करो। ओके, मॉथ की तरह काम कर रहा है और मोलस्का भी है, बट ये बॉडी सेगमेंटेशन की वजह से गलत हो गया और इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा ना, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड है। चलो आगे देख लेते हैं। वैसे एस्टेरिस, जिसे हम स्टार फिश बोलते हैं, इसे स्टार फिश भी बोलते हैं, जो कि काइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे आगे जाकर हम। इसमें स्पाइनस स्किन बिल्कुल होते हैं और वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी होते हैं, आगे पढ़ लोगे इसे, क्लियर है ना। चलो आगे, साइकॉन यानी पोरीफेरा है तुम्हारा, तो चलो ये भी सही है। पोरीफेरा में पोर होते हैं, याद करो, ऑस्टिया ऑस्कुलम होते हैं ना, और वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है, याद करो तुम्हारा, ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है स्पोंजोसील में, और फिर यहाँ से फिर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, याद आ रहा है कुछ। देन पेरिप्लानाटा अमेरिकाना इसे बोलते हैं, पूरा कॉकरोच का ये नाम है बेसिकली। देन यहाँ अर्थ्रोपोडा है, बिल्कुल सही है। देन अर्थ्रोपोडा का एक फीचर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड चिटिनस एक्सोस्केलेटन, ये भी सही है। सो ए ही हमारा एक गलत हो गया, ये बॉडी सेगमेंटेशन की वजह से। सो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखो, हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है, दैट इज नाइन्थ फाइलम, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। ओके, सो इकाइनोडर्मेटा में देखो, देखना क्या क्या है यहाँ पे। दीज एनिमल्स हैव एन इंडोस्केलेटन, यहाँ पे तुम्हें इंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। इंडोस्केलेटन मतलब कि बॉडी के अंदर से स्केलेटन मिलेगा, यानी कि इनसाइड। ओके, किसका मिलेगा? तो ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल्स। ओके, एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेट, और इसीलिए इसमें इसका नाम क्या पड़ा? तो इकाइनोडर्मेट पड़ा, जहाँ पे कि तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे तुम्हें स्पाइनी बॉडी मिलने वाला है, क्लियर है ना, यानी कि ये स्पाइनी स्किन मिलने वाला है, कांटेदार टाइप स्किन यहाँ पे मिलने वाला है। देखो इसके जो स्किन दिखेगा तुम्हें, ये छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे तुम्हें, है ना। सो यहाँ पे स्पाइनी स्किन मिलेगा। फिगर यहाँ पे देख सकते हो, एस्टेरिस यानी स्टारफिश, एंड द सेकेंड वन इज ओफ्यूरा। ओके, सो ऑल आर मेराइन, यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिवली है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल आर मेराइन, मतलब कि दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ओके, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो पॉइंट क्लियर होगा, ये सब तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। देन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी मतलब कि इसे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? तो एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट द लार्वल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी लार्वल स्टेज जो होगा वो कैसा होगा? बाइलेटरल सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर वही एडल्ट हो जाएगा मैच्योर करके, सो उसका जो सिमेट्री होगा वो कैसा होगा? तो मतलब कि रेडियल होगा, क्लियर है ना। लार्वल बाइलेटरल और एडल्ट रेडियल होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इकाइनोडर्मेट का। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, एंड सिलोमेट भी है, ट्रू सिलोमेट है, क्लियर है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होगा, विथ मॉथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर, दैट इज डॉर्सल साइड। देखो लोअर को वेंट्रल साइड बोलते हैं, अपर को डॉर्सल साइड बोल रहे हैं, क्लियर है ना। तो लोअर साइड में तुम्हारा क्या है? तो मॉथ है, और अपर साइड में क्या है? तो एनस है, क्लियर है। The the most distinctive feature of gynodermate is the presence of water vascular system. इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लोगे, और साथ साथ स्पेशल फीचर भी है, क्लियर है ना। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये इससे क्या किस किस चीज में हेल्प करेगा? तो लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और साथ साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा समझना जरा सा। देखो होता क्या है, समझना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 5 तुम्हें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, क्लियर है ना। अब इसी में यहाँ से मान लो ये ओपनिंग है, क्लियर है ना, यहाँ से समझो इस तरह से ओपनिंग है। अब ये क्या किया? वाटर को इनहेल किया, क्लियर है ना। अब फिर क्या करेगा? वाटर को यहाँ से मतलब बाहर निकालेगा, पांचों से कहीं से भी निकाल सकता है। तो मान लो कि इस वाले रीजन से वाटर को निकाला इसने, मान के चलो इस वाले रीजन से यहाँ से H2O को उसने बाहर निकाला। तो जैसे ही बाहर निकालेगा तो तुमने पढ़ा होगा न्यूटन का बेसिकली रूल, लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स।
तो जैसे ही ये इधर जाएगा तो बॉडी क्या होगा, इधर की ओर मूव करेगा ना। तो इस तरह से ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम की मदद से अपना मूवमेंट करता है। क्लियर है ना। साथ ही साथ वाटर वगैरह आ रहा है जा रहा है तो वो जो भी चीज को लेके आएगा उसे कैप्चर करेगा और फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। और साथ साथ वाटर आ रहा है तो वाटर में ऑक्सीजन है, क्लियर है ना, जिससे कि ये अपटेक कर रहा है। सो इस तरह से ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज ए पिकुलियर फीचर प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा। जैसे वाटर कैनाल सिस्टम था, याद करो कहाँ था जरा बताना। तो वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ था, तो ये तुम्हारा था पोरीफेरा में, याद आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारे ऑस्टिया ऑस्कुलम ये सब पढ़ना था। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यहाँ पे तुम्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो एब्सेंट है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मतलब कि डायसियस होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे। रिप्रोडक्शन कैसे होंगे, तो सेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो यूजुअली एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर होने वाला है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा है, तो इनडायरेक्ट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। और ये लार्वा कैसा होता है, तो यही लार्वा तुम्हारा बाइलेटरल सिमेट्रिक होता है। क्लियर है ना। एग्जांपल्स देख लो यहाँ, एस्टेरिस दैट इज स्टारफिश, देन इकिनस सी अर्चिन, एंटीडॉन दैट इज सी लिली, कुकुमेरिया दैट इज सी कुकम्बर, एंड ओफ्यूरा दैट इज ब्रिटल स्टार। तो ये सारे एग्जांपल्स है तुम्हारे इकाइनोडर्मेट्स के। तो यहाँ पे देखते हैं इकाइनोडर्मेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2004 में पूछा गया था। द एनिमल्स विथ बाइलिटरल सिमेट्रिक इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री। पेंटामेरस वही जो 5 आर्म्स थे। क्लियर है ना। यहाँ पे याद याद आ रहा ना, यहाँ पे इस तरीके से जो 5 आर्म्स थे ना प्रेजेंट, तो इसी को पेंटामेरस बोल रहे हैं। ओके। इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग्स टू द फाइलम। तो ये क्या है तुम्हारा स्टारफिश के बारे में बोला जा रहा है ना, एंड दैट इज द इकाइनोडर्मेट। क्लियर है ना। तो यहीं पे तुम्हें मतलब कि यंग स्टेज में बाइलेटरल और रेडियल स्टेज में सॉरी एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। क्लियर है ना। एनालिडा, मोलस्का, निडेरिया ये सब नहीं होगा। क्लियर है, पीछे पढ़ चुके हो तुम सभी के बारे में। ओके। तो यहाँ पे जैसे निडेरिया अगर है तो निडेरिया में तो तुम्हारा क्या प्रेजेंट था, तो यहाँ पे तो सिंपली रेडियल प्रेजेंट था, है ना। ऐसा कुछ नहीं था कि एडल्ट और लार्वा का अलग अलग, और इन दोनों का तो तुम बाइलेटरल ही पढ़े थे ना, याद आ रहा है ना। तो इस तरह से आंसर विल बी इकाइनोडर्मेट, पीछे बताया भी था मैंने। ओके। तो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद देखो जो पढ़ना है हमें दैट इज हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा से आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ। ओके। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हेमिकॉर्डेटा देखेंगे, यानी हेमिकॉर्डेटा से आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना। चलो फिर ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।